नमस्कार दोस्तों, जय जोहार। मैं कौशल तिवारी और बिहनिया संजय में आपका स्वागत है। एक और महाठग पकड़ा गया। इस ठग का भी कनेक्शन आरएसएस और भारतीय जनता पार्टी या देश की सत्ता जो चला रहे हैं नरेंद्र मोदी के साथ जुड़ गया है। इससे पहले याद कीजिए कि किस तरीके से किरण भाई पटेल नाम के महाठग की गिरफ्तारी हुई थी। उसका कनेक्शन भी उन्हीं संस्थाओं से था जिन संस्थाओं का हम जिक्र करते रहे हैं, आरएसएस और भारतीय जनता पार्टी और देश की सत्ता में बैठी सरकार। कश्मीर जैसे संवेदनशील क्षेत्र में जेट प्लस सुरक्षा के साथ तीन दौरे कर देने वाले किरण भाई पटेल जेल की सलाखों में हैं, लेकिन उसके साथ और कौन कौन गए थे, उसके कनेक्शन क्या थे, इसकी कोई जांच नहीं होगी, राफेल की कीमत की तरह या पेगासस की तरह। तब सवाल यह है कि अब जो गिरफ्तार हुए हैं उत्तर प्रदेश के गाजीपुर के संजय शेरपुरिया, संजय राय शेरपुरिया ये पूरा नाम है, और ये गुजरात में भी बिजनेस कर चुके हैं जहां बैंक को डिफाल्टर कर चुके हैं। इनके वाईफाई का नाम भी पीएमओ है। तब सवाल यह है कि आखिर सारे कनेक्शन वहीं क्यों जा रहे हैं इस तरह की ठगी के मामले में, या इस तरह के लोगों को सत्ता क्यों बढ़ावा दे रही है। आप यकीन नहीं करेंगे, ये संजय शेरपुरिया का जो रिकॉर्ड है वह हैरान कर देने वाला है। बड़े बड़े नेताओं के साथ उसकी तस्वीर है, और यहां तक कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम पर उन्होंने एक किताब भी लिखी है, दिव्यदर्शी मोदी। और इस किताब का विमोचन कई बड़ी बड़ी हस्तियां की है, और संजय शेरपुरिया की पहुंच आप यकीन नहीं करेंगे कि किस स्तर तक है। देश के प्रधानमंत्री जिन 5-6 लोगों के साथ गुफ्तगू कर रहे हैं, उनमें एक शख्स संजय शेरपुरिया भी दिखाई दे रहे हैं तस्वीर में। मोहन भागवत के साथ गुप्त चर्चा करते हुए भी दिखाई देते हैं। कानून मंत्री किरण रिजिजू के साथ भी वह किनारे में जाकर खड़े होकर चर्चा करते नजर आएंगे। यानी संजय शेरपुरिया क्या चीज है, और उनका कनेक्शन को लेकर जो कुछ खेल हुआ था, क्या उसकी सच्चाई लोगों तक पहुंच जाएगी या आ पाएगी? यह सबसे बड़ा सवाल इसलिए है कि संजय राय शेरपुरिया भारतीय जनता पार्टी की टिकट भी मांग रहे थे, हालांकि टिकट उन्हें नहीं मिली गाजीपुर से, और शेरपुर नाम के गांव में रहने के कारण उसने अपना नाम शेरपुरिया बताया है। दो आधार कार्ड है। क्या बैंक डिफाल्टर करने के लिए इस तरह के दो आधार कार्ड बनाए गए थे? सवाल आप इस दौर में कुछ भी उठा लीजिए, लेकिन जवाब आपको नहीं मिलेगा, क्योंकि हर सवाल हिंदू राष्ट्र के खिलाफ जा रहा है। ऐसा माहौल या ऐसा परसेप्शन बनाने की कोशिश की जा रही है। इसलिए आपको अडानी के 20,000 करोड़ रुपए वाली बात भी आपको कहीं पता नहीं चलेगी। सुप्रीम कोर्ट ने हालांकि 3 सदस्यीय जांच समिति बना दी है, और इन 3 सदस्यीय जांच समिति के रिजल्ट अगले महीने आ भी जाएंगे। 2 महीने पूरे हो जाएंगे। 2 महीने के अंदर इस समिति को अपनी रिपोर्ट देनी है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल तो यह है कि क्या इस दौर में सत्ता के नजदीक रहने वाले लोगों ने फ्रॉड करने का एक नया खेल शुरू कर दिया है? किस स्तर पर हो रहा है आप कल्पना करिए। किरण भाई पटेल हैरान कर देने वाला मामला था, लेकिन उसके साथ कौन गया था कश्मीर अभी तक नहीं पता चला है, ना ही उसकी गिरफ्तारी हुई है। और दुनिया भर में विपक्ष को घेरने की या बदनाम करने की कोशिश में लगी जांच एजेंसियां भी क्या कर रही है आपको पता नहीं चलेगा। फ्रॉड तो पुलवामा कांड को लेकर भी रची गई साजिश में साफ नजर आ रहा है कि देवेंद्र सिंह की गिरफ्तारी और उसके बाद क्या हुआ।
सतपाल मलिक के आरोप को आप किनारे कर दीजिए, बस इतना याद रखिए कि 4 महीने आखिर फाइल कैसे रुकी और 300 किलो आरडीएक्स को लेकर गाड़ी वहां हफ्ते भर तक कैसे घूमते रही। क्या यह किसी साजिश का हिस्सा नहीं था? तब संजय शेरपुरिया द्वारा किए जा रहे फ्रॉड का क्या मतलब होगा? और उसकी किताब दिव्यदर्शी मोदी का अर्थ आप समझ सकते हैं कि इस तरह की किताबें सत्ता में बैठे प्रमुख लोगों को खुश करने के लिए क्यों लिखी जाती है, कैसे लिखी जाती है और उसके क्या फायदे उठाए जाते हैं। धन्यवाद।